5 राज्यों में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच आगामी विधानसभा चुनाव। 10 मार्च को 7 चरणों में होने वाले चुनावों के नतीजे। शनिवार को चुनाव तारीखों का ऐलान। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में आदर्श आचार संहिता लागू। यूपी में 7 चरणों में मतदान। 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में होगी वोटिंग। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान, 1 चरण में वोटिंग। मणिपुर में 2 चरणों में मतदान, 27 फरवरी और 3 मार्च को वोटिंग। चुनाव आयोग का आदेश। 15 जनवरी तक चुनावी जनसभा और रोड शो पर रोक। सियासी दलों को वर्चुअल रैली और डोर टू डोर कैंपेनिंग की इजाजत होगी। डोर टू डोर प्रचार में 5 लोगों को ही परमिशन। 15 जनवरी के बाद कोरोना हालात के मुताबिक रैली जनसभा पर आयोग लेगा फैसला। इलेक्शन कमीशन का आदेश। रैली जनसभा के लिए सियासी दल और नेताओं को कोविड गाइडलाइन पालन का शपथ पत्र देना होगा। कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई। महामारी एक्ट, एनडीएमए और आईपीसी की धाराओं के तहत एक्शन। चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमितों के लिए मतदान की विशेष व्यवस्था की है। कोविड पेशेंट पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर सकेंगे। डोर स्टेप वोटिंग की भी सुविधा। 80 साल से अधिक के बुजुर्ग और दिव्यांगों को राहत। कोरोना को देखते हुए आयोग ने 16% मतदान केंद्र बनाए। 5 राज्यों में 2,15,000 मतदान केंद्र। एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाता की संख्या घटी। 1500 की संख्या घटाकर 1250 की गई। चुनाव और मतदान संबंधी गड़बड़ी की शिकायतों के लिए सी विजिल ऐप शिकायत पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई करेगा। चुनाव आयोग ने दागी उम्मीदवारों की पूरी जानकारी देने के निर्देश दिए। सियासी दलों को ये बताना होगा कि उन्हें टिकट क्यों दिया गया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए अर्धसैनिक बल 500 कंपनियां तैनात होंगी। 150 यूपी में मोर्चा संभालेंगे। सुरक्षा को लेकर तैयारी। सीआरपीएफ की 50 कंपनियां होंगी तैनात। चुनाव ड्यूटी पर बीएसएफ और एसएसबी की 30-30 कंपनियां लगेंगी। यूपी में सीआईएसएफ और आईटीबीपी की भी तैनाती। 20-20 कंपनी यूपी में भेजी जाएंगी। सीएम भूपेश बघेल ने भिलाई के सभापति मेयर को पदभार ग्रहण कराया। सीएम ने महापौर से कहा, जनता को जो वादा किया उसे 2 साल में पूरा करें। अब वो सिर्फ पार्षद नहीं। सीएम बघेल का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। बोले, बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को तूल दे रही है। उन्हें देश की सुरक्षा के लिए पीएम चुना गया था, लेकिन उन्हें सिर्फ खुद की सुरक्षा की चिंता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट फिर बंद। 11 जनवरी से वर्चुअल सुनवाई। काउंटर के जरिए दायर होगी नई याचिकाएं। लोअर कोर्ट में विपक्षकारों के प्रवेश पर रोक। सीएम शिवराज ने स्कूली शिक्षा विभाग के लिए बैठक। बच्चों के वैक्सीनेशन और बढ़ते संक्रमण पर की चर्चा। कई और विभागों की भी समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम शिवराज ने तेजी से बच्चों के वैक्सीनेशन पूरा करने के निर्देश दिए। तय समय पर टारगेट पूरा नहीं करने पर देना होगा जवाब। एमपी में कोरोना से निपटने की क्या है तैयारी। जबलपुर हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार से मांगा जवाब। 2 सप्ताह में पेश करना होगी रिपोर्ट। मेहसाण में रेलवे ने यात्रियों पर फिर फोड़ा महंगाई बम। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से यात्रा करना पड़ेगा जेब पर भारी। रीडेवलपमेंट किए गए करीब 50 स्टेशन से यात्रा करने पर देना होगा 10 से 50 रुपए का शुल्क। जावेद हबीब मामले में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिया विवादित बयान। बोले, जो तुम पर थूके तुम उस पर थूको। साथ ही थूकने वालों की दुकान पर न जाने का आह्वान भी किया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे दतिया। पीताम्बरा पीठ पर किए दर्शन। राजघाट कॉलोनी स्थित निवास पर कार्यकर्ताओं से की चर्चा। उज्जैन में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ में
कोरोना के 3,455 नए केस मिले। रायपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,024 नए मिले। वहीं दुर्ग में 417 और रायगढ़ में 455 कोरोना के नए मामले मिले। सुकमा में 19 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि। 9 सीआरपीएफ के जवान मिले कोरोना पॉजिटिव। जिले में अब कोरोना के 126 एक्टिव मरीज। मध्य प्रदेश में कोरोना ने मचाया कोहराम। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सामने आए कोरोना के 1,577 नए मामले। इंदौर में 618 तो वहीं भोपाल में सामने आए करीब 350 के केस। कोरबा में एचपी पावर प्लांट में कर्मचारियों ने की हड़ताल। प्लांट के सुपरवाइजर पर लगाया महिला कर्मी से छेड़छाड़ का आरोप। हड़ताल की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। होशंगाबाद में 20 करोड़ की लागत से बनेगा टाइगर सफारी। मंत्री ने किया हर्बल पार्क का निरीक्षण। पार्क में जल्द ही घोड़ों से सवारी का भी मिलेगा फायदा। कांकेर जिले में अजीबोगरीब मामला सामने आया। महिला अपने पट्टे की जमीन पर लगाई धान की फसल को काटने के लिए लगाई थी गुहार। प्रशासन की हामी के बाद महिला ने की फसल की कटाई। बिलासपुर के रिहायशी कॉलोनी के पास कचरा डंप करने के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए। रायपुर में घर घर रेडी टू ईट और गर्म भोजन पहुंचने के निर्णय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निराश। टिफिन की व्यवस्था बेहतर नहीं होने की बात कही। बेमेतरा में 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों को लगाया जा रहा है वैक्सीन। जिला मुख्यालय समेत आसपास के गांव में भी किया जा रहा है बच्चों का टीकाकरण। इंदौर में सबसे बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा। थाईलैंड से आई युवतियां निकली पुरुष। जेंडर बदलकर कर रही थी देह व्यापार का कारोबार। भोपाल में घायल सियार का किया गया रेस्क्यू। थाना खजूरी पुलिस ने वन विभाग के सहयोग से सियार का किया रेस्क्यू। बड़वानी में स्वास्थ्य कर्मचारियों का रुका वेतन देने के कलेक्टर ने निर्देश के बाद स्वास्थ्य कर्मियों को मिला वेतन। स्वास्थ्य कर्मियों ने कलेक्टर को दिया धन्यवाद। अशोकनगर में देर शाम जोरदार बारिश के साथ गिरे ओले। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही है बारिश। ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान। राजनांदगांव में डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर पहाड़ पर सीढ़ियों पर स्थित दुकानों में देर रात लगी आग। 10 दुकान जलकर हुई खाक। लाखों के सामान जलकर हुआ राख। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी। सागर के भजपुरा गांव में कचरा गाड़ी अनियंत्रित होकर घर में घुसी। घर में मौजूद एक मवेशी की मौत। मवेशी मालिक ने किया ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग। मुरैना के छौंदा गांव में अशासकीय बिजली गिरने से 11 साल के बच्चे की मौत। अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया था युवक। क्रिकेट खेलने के दौरान हुई घटना। विदिशा के मुख्य बाजार में पुलिस और प्रशासन ने चलाया चालानी कार्रवाई का अभियान। मास्क नहीं पहनने वालों पर की चालानी कार्रवाई। कोतवाली पुलिस और तहसीलदार ने चलाया संयुक्त अभियान। जबलपुर के शास्त्री ब्रिज में युवकों ने जमकर चलाए लात घूंसे। कार को टक्कर मारने से बौखलाए युवक ने की मारपीट। चलती कार पर लगी थी टक्कर।